गाइडलाइन बताई गई बोर्ड की तरफ से, जो जैसा सर्कुलर आया है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये ना मेरा पर्सनल है, नहीं आपका पर्सनल नहीं, स्कूल कोई जॉब नहीं कर रहा, बल्कि स्कूल को ये चीज़ें सिखाता रहा आइए जरा। लेकिन ये जो बोर्ड ने हमको बोला है कि आप बच्चों को सिखाओ और उनको ये चीज़ें समझाओ कि बोर्ड के इम्तिहान को मामूली ना समझें, और इसमें कोई बात अगर आ रही है या बोर्ड एसएससी बोर्ड ने बोर्ड ने कोई पॉलिसी बनाई है, आपको पता होना चाहिए एसएससी के इम्तिहान की बस अब परसों के रोज से 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो थोड़ा सा गैप है कुछ दिन का बीच में, और वही गैप से फिर एसएससी के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। दोनों के लिए बोर्ड की पॉलिसी बिल्कुल सख्त है, और वो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि कोई गलत तरीके इम्तिहान में स्टूडेंट ना इस्तेमाल करे, और उसके लिए वो तहरीक चला रहे हैं। और तहरीक चलाने का मतलब अच्छा होता है कि पहले से ट्रेनिंग की हो, बाद में कोई मसाइल होंगे तो फिर ना बोर्ड कोई जिम्मेदारी लेगा, ना स्कूल या टीचर की जिम्मेदारी लेंगे, बल्कि हम ये बोलेंगे कि हमने इनको जैसा हमको बताई गई थी गाइडलाइन, हमने इनको बहुत ट्रेन किया था, फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं, फिर भी नहीं सुनते हैं, तो ये उनकी गलती है। तो हमने आपको सिखाया, अभी आपको सिर्फ ये, जैसे हमने एक दिन अहदनामा पढ़वाया था, हेल्थ के ताल्लुक से डॉक्टर बुला के आपको तरबियत करवाई, ये सब गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक हमने। इसी तरीके से हमने नफ्सियाती तौर पर आपको तैयार करने के लिए बार बार ट्रेनिंग की, पूरा हफ्ता भर ये सब चला है, और हर चीज़। तो अभी आज रैली का दिन है, और ये रैली अभी निकलेगी, थोड़ा सा आपको दौड़ के जाके आना है ना बाहर तो, और नारा लगाना है, और ये अहद करते हुए कि हम नकल नहीं करेंगे, इम्तिहान में हम ईमानदारी का मुजाहरा करेंगे। और अगर देखो, पहले तो किसी को चांस मिलता नहीं है, मैं साफ बोल रहा हूँ, ये चांस मिलने वाला नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि कोई दे देगा, सब अपनी ड्यूटी करते हैं, हर एक की नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरी नौकरी, इनके लिए इनकी नौकरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो हमारे वो मामला वहाँ तक पहुँचते हैं, गवर्नमेंट तक, डिपार्टमेंट तक, इसलिए हम कोई करने वाले नहीं। और स्कूल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं जाकर बहसबाजी करते हैं, जिसको मराठी में तोतियागिरी बोलते हैं, यानी वो वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मोबाइल सर मैंने नहीं किया, मुझको मत बोलो, ये करो, इस तरीके की पॉलिसी आप नहीं कर सकते। अगर आपको कसूरवार माना जा गया और ये इस जगह पर आपका सेंटर लगा है, इस स्कूल में, और वहाँ पे आपको गलत पाया गया तो पाया गया, फिर आप उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, बड़े मोबाइल से नहीं कर सकते, आपको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, केस बनाती है, रेड मार्क से, रेड इंक पेन से आपके जवाबी कॉपी को जब्त करके उसके ऊपर बाकायदा रिमार्क लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद वो बंडल में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसका एक अलग तैयार होता है रिकॉर्ड, और वो एसएससी बोर्ड उसके मुताबिक, जैसे मैंने बताया, तो 5 साल के लिए डिबार कर देता है। तो क्या आप अभी भी कोई नकल करने का इरादा रखते हैं? नहीं। दूसरा ये, अब नकल नहीं होगी या गलत नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है? पढ़ाई करना जरूरी है। कोई भी काम गलत ना करें, बहुत मेहनत से पढ़ाई करें। आपको साल भर टीचर ने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, बार बार आपको ताकीद की है, हर काम पूरा करवा के लेने की पूरी कोशिश की है। हालांकि कुछ तलबा अभी भी उसमें सुस्त पाए गए हैं, या उनकी तरफ से तसाहुली का मुजाहरा हुआ है, फिर भी हमको ये बोलते हैं कि चलो एक मौका हम दे रहे हैं। हमारी तरफ से ईमानदारी से काम करने का जो तरीका है, उसके मुताबिक हम हर बच्चे को अभी भी मौका दे रहे हैं कि जो वक्त अभी बच जाए, क्योंकि अब परसों के रोज, यानी कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे का होने के बाद अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान बचेगा, और इम्तिहान के लिए पहला मरहला है ओरल इम्तिहान और साइंस के प्रैक्टिकल इम्तिहान। साइंस के प्रैक्टिकल इम्तिहान के लिए आपको बाहर से, यानी दूसरे स्कूल से एक्सटर्नल एग्जामिनर की हैसियत से बाहर के साइंस टीचर आने वाले हैं। वो NES के हो सकते हैं, वो PR हाई स्कूल के हो सकते हैं, वो किसी भी स्कूल के हो सकते हैं। तो आपको वहाँ से जो भी एग्जामिनर आए वो आपका एग्ज़ाम लेंगे। अब इसके लिए आपके साइंस के जर्नल पूरे चाहिए और वो चेक भी चाहिए, उसके बाद ही हेडमास्टर उस पर साइन कर सकता है। तो इसलिए मैं आपके वो जर्नल पे आपने देखा है कॉलम होता है कि हेडमास्टर की साइन कब स्टैम्प लगता है। तो इसलिए अभी आप जब तक नहीं होगा, जब तक आप पूरा नहीं करेंगे और टीचर आपके उस काम पर दस्तखत ना कर दें। ये हो गया साइंस के जर्नल। दीगर ओरल इम्तिहानात के ताल्लुक से भी आपको बताया गया। आप इंशाअल्लाह उस पर पूरा तैयारी के साथ उसमें अभी के दिन से अपियर होंगे। मैं इस उम्मीद करता हूँ
नस्ल के ताल्लुक से और बचने के ताल्लुक से, गलत तरीकों के इस्तेमाल ना करने के ताल्लुक से आपकी अच्छी खासी तरबियत स्कूल में की है। हम इम्तिहान के दौरान कोई पर्सनल फोन रिसीव नहीं करते हैं, यानी बैसियत तालिब इल्म या पेरेंट आपकी तरफ से कोई फ़ोन हमारे को आएंगे भी तो हमको आपसे कोई मतलब बीच में इम्तिहान के 1.5 महीने में नहीं रहेगा। इसलिए 21 फरवरी के पहले कोई बात पूछना है, टीचर से कुछ करना है, पूछ लें 20 फरवरी 18 फरवरी तक। उसके बाद में आपसे पूछने की बात होगी, टीचर फोन आपके नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है कि आपका नंबर कहाँ लगा, हमारे यहाँ लगा या किसी और स्कूल में लगा। जहाँ लगेगा वहाँ पर आपको बहुत ईमानदारी से, मेहनत से अपने पर्चे हल करना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है, किसी भी गलत तरीके से बचना है। बस यही आज का सबक है। और आज अभी आपको थोड़ा सा मुजाहरा दीगर लोगों के लिए भी कि भाई हमको इतना सिखा दिया गया है कि अब हम दूसरों को सिखा सकते हैं। तो अब ये मकाम पर पहुंचाने के बाद आपको थोड़ा सा रैली जैसा एक मुजाहरा करना है। अब इसमें यह बोलना है, हम नकल नहीं करेंगे, SST इम्तिहान में शरीक होंगे, मेहनत से पास करेंगे, ऐसे मुख्तलिफ नारे करीम सर, मजाज सर आपको बताएंगे। पहले आप मेरे सामने यहाँ पर खड़े रहकर हाथ ऊपर करके अपने अज़्म का इजहार करें और फिर से वही फ़ोटो का मामला रहेगा। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो इसके लिए हम फिर इधर मुँह करते हैं और आप अज़्म करें। आपको सब चीज़ें सिखा दी गई हैं। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में रखने का मतलब क्या है मालूम है ना, कि बोर्ड ने हमको एक लिंक दी है, उस पर हमको फोटो वीडियो अपलोड करने हैं, बताना है कि ये सब काम आपके यहाँ हुआ था, अगर नहीं होगा तो उनसे जवाब कल भी करेंगे। तो ये तो एक कार्रवाई की है, फॉर्मेलिटी भी है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमने आपको मेहनत करने से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। अभी भी कुछ बच्चे नॉन सीरियस दिखाई देते हैं पढ़ाई के मामले में, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने अमल नहीं किया तो आपका नुकसान होगा? लगता है कि नहीं लगता है? तो क्या आप उस नुकसान से बचने के लिए तमाम तदाबीर करेंगे? कोई भी गलत मुजाहरा नहीं करेंगे? अगर करते हैं तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी या आपके पेरेंट की होगी। हॉल टिकट जब आपको मिलेंगे उसके 4-5 जेरॉक्स करके घर पे रखें ताकि आपको वो हॉल टिकट, अगर इनके वैसे घूमना नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके इम्तिहान हॉल में दाखिले के लिए। लेकिन अगर कभी इनके ऐसा एक खुदा न खास्ता कहीं वाक़या हो गया तो आपके पास आपका हॉल टिकट रहना चाहिए। इम्तिहान के दौरान में यहाँ पर आपको कोई मिलेगा नहीं पढ़कर, तो इसलिए 5 से 7 जगह करके रखें और हॉल टिकट संभालें। उस पर साइन होती है, जो रोज़ एग्जामिनर आते हैं आपके ब्लॉक में वो साइन करते हैं, तारीख लिखते हैं कि आपका ये है, और हॉल टिकट के बगैर दाखिला नहीं है। और साथ में कोई कॉपी, चीटिंग, नकल, नोटबुक, गाइड, कोई पेज फाड़ के, कटिंग करके, छोटे ड्रॉप करके, ये सब जुर्म है। और इस बुनियाद पे आपको पुलिस जो है आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सेंटर की हिदायत के मुताबिक। साथ ही साथ एक बात बदन पे लिखना, हाथ पे कुछ लिख के लेके जाना, सामने वाले से पूछना, इससे उससे पूछना, आगे पीछे बाजू वालों से पूछना, ये सब मुआनियत होती है। बोर्ड के कानून के मुताबिक इस पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है और एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, ये हमने आपको अच्छी से सिखा दी। आप कुछ बोले। कल उर्दू का ओरल जो है वो पेपर हुआ, काफ़ी बच्चे जो है वो एब्सेंट थे। कई दिनों से बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर तो आखिरी दिन तक जब तक स्कूल चलेगी, जब तक आप लोगों को बुलाया जाएगा, एक भी बच्चा गैर हाजिर नहीं रहेगा। ओरल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और जो भी बोर्ड की तरफ से हमको फॉर्म आएंगे जिसपे आप लोगों की दस्तखत ज़रूरी है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को इम्पॉर्टेंट समझकर डेली आप स्कूल आए। तो कोई बच्चा बिना वजह गैर हाजिर नहीं रहेगा। जो बच्चे आज गैर हाजिर है आप जाकर उनको बताएं कि कल भी पेपर हुआ, आज भी पेपर हुआ और मंडे के दिन भी होगा। तो ये ओरल एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होगा। तो आप अपना नुकसान ना करें, किसी दिन किसी भी फॉर्म पर आपकी दस्तखत लग सकती है। इतनी चीज़ें सिखानी की सिखाए हैं, लेकिन अभी भी आपको मेहनत करना बाकी है। तो कोई एक लतीफ़ा है किसी का, बहुत बचपन में मैंने सुना था कि बोले बेटा इम्तिहान की तैयारी हो गई? तो बोले हाँ हो गई। क्या किया तैयारी? हाँ बोले नए कपड़े खरीद लिया हूँ, कटिंग बनवा लिया हूँ, जूते मोजे खरीद लिया हूँ, पेन खरीद लिया हूँ। बोले बाकी क्या है? तो बस पढ़ाई बाकी है। अरे तो पढ़ाई ही तो करना है, वही तो मेन तैयारी है।
ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये सब चक्कर में आप ऐसी चीज़ को भूल के चल रहे हो। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही लिखेंगे। आज मैंने एक तरीका आपको बताया है, क्या है वो? लिखकर याद करने का तरीका। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखकर याद करें, ताकि आपका वो चीटिंग की तरफ जहन ही ना जाए कि नहीं यार मैं तो पूरा कॉम्पिटेंट हूँ, मैंने लिखकर भी चेक किया था, मैं लिख सकता हूँ कोई भी जवाब। तो इसलिए आप अभी से ये काम शुरू करें। देखो, जो गया वक्त उसको छोड़ दो, जो हाथ में है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो। समझ में आ गया? इंशाअल्लाह। समझदार समाज हमारा, हम पढ़ाई करेंगे, कॉपी से दूर रहेंगे। एक समझदार समाज हमारा, एक समझदार समाज हमारा। पढ़ाई करेंगे, कॉपी से दूर रहेंगे। आगे भी करना है। जीवन हमारा, जीवन हमारा, एक समझदार समाज हमारा। हम पढ़ाई करेंगे, हम कॉपी करेंगे। कॉपी मुक्त जीवन हमारा, एक समझदार समाज हमारा। हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कॉपी से दूर रहेंगे। जो पढ़ा रहे वही बोलो, पढ़ाई